साल मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक पिंड का चौधरी था और वो जो पिंड का चौधरी था वो कुछ दिन के लिए बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसको रास्ते में नौकर मिला तो उसने नौकर से पूछा कि सुनाओ भाई और सब ठीक है? तो नौकर ने उसे बोला, उन्होंने कहा चो साहब और सब ठीक है लेकिन थोड़ा जेड़ा कुत्ता है ना वो मर गया। तो चो साहब परेशान हो गए। चो साहब ने कहा जी कुत्ता मेरा किवें मर गया? उन्होंने कहा जी होर तो सब ठीक है लेकिन कुत्ते थोड़े ने घोड़े दा गोश्त ज्यादा खा लिया सी थोड़े। उन्होंने कहा है मेरा घोड़ा भी मर गया? वो किवें मर गया? वो उन्होंने कहा जी थोड़े घोड़ा जेड़ा ना हवेली दी छत डिग पई सी, नीचे गिर पड़ी छत और घोड़ा उसके नीचे दबकर मर गया, बाकी होर सब ठीक है। तो चौधरी साहब वहां पर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा मेरा घोड़ा भी मर गया, हवेली दी छत भी डिग पई, वो किवें डिग पई? उन्होंने कहा हवेली दी छत में डिग पई कि तुम्हारी जेड़ी बीवी है ना ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ वहां पर रोने लग पड़े। उन्होंने कहा मेरी बीवी भी मर गई है। उन्होंने कहा हाँ जी वो किवें मरी? ਤੇ नौकर ने उनको कहा कि चो साहब बीवी ने ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। अब वो चौधरी साहब वहां पर चीख कर रोने लगे। उन्होंने कहा मेरी बीवी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया, वो मेरा बेटा किवें मर गया? उन्होंने कहा जी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ तो ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ तो ਅੱਗ ने हवेली उफाड़ लिया था, हवेली पूरी सड़ गई। बाकी जो सब टेंशन ना लो, थोड़ा जिहा रफड़ ਜਿਹੜਾ पै गया, थोड़ा जिहा मसला पै गया, और सब ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह कह रही है, वो ये कह रही है कि हमने पेट्रोल बढ़ा दिया लेकिन और सब ठीक है। कैसे ठीक है? हमने ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री कर दी, मोटरसाइकिल वालों को हमने कुछ माह के लिए कुछ लीटर पेट्रोल भी हमने दे दिया। अब साथ में आवाम से पूछती है जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, गवर्नमेंट कहती है देखो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ना, वो भूल जाओ पहले कितना था लेकिन अब आपको आटा कम से कम मिल तो रहा है ना, बाकी तो सब ठीक है। हमें परेशान हो रहे हो। आवाम फिर गवर्नमेंट से सवाल करती है बिजली के बिल, सोलर, हर चीज महंगी, डबल ट्रिपल प्राइस हो गई है। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर कहती है कि परेशान मत हो, मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इंशाल्लाह हम तरक्की की राह के ऊपर चल पड़े और हम पता नहीं कितनी स्पीड से तरक्की करेंगे, बाकी और सब ठीक है। और अब जब हम आवाम से जाकर मार्केटों में, शॉपिंग प्लाजा में, दुकानों में बाहर जाकर पूछते हैं कि आवाम जी आप बताएं और सब ठीक है, तो आवाम की आवाज नहीं निकलती, खौफ से, डर से, परेशानी से। वो कहते हैं जी हाँ जी हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के स्कूल बंद है, बाहर निकल नहीं सकते, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा चीनी गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया, भैंसों का गोबर करने के ऊपर टैक्स लगा दिया, सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया है, बाकी और सब ठीक है सारा, इनका कोई मसला नहीं रह गया। और फिर आवाम से जब पूछा जाए, ये नून लीग के सपोर्ट रहे हैं कि हाँ जी मियां साहब ने नारे बजने के तुसी दसो, तो बाहर खड़े होकर ये बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल जी मियां साहब ने नारे बिल्कुल बजने ने और मियां साहब ने नारे बजने चाहिए। और जब घर जाते हैं तो भूखे होते हैं, घर में जाकर गालियां पड़ती हैं घर वालों से कि किधर है कमाई, किधर है? अब वो आगे से जवाब देता है कि कमाई जो है वो बिलों में चली गई, कमाई अब पेट्रोल में चली गई, कमाई आटे चीनी की डबल ट्रिपल प्राइस में चली गई, जो सोलर लगवाया था अपने पैसों से उसके ऊपर भी कमाई चली गई और अब उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है। वो जो भैंस बाहर दूध के लिए रखी हुई है 30 रुपए उसका भी देना पड़ेगा, वो जो थोड़े से पैसे सोशल मीडिया से कमाना शुरू किए थे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो सब ठीक है, मियां साहब ने नारे बजने चाहिए, पेट्रोल भावे 1000 का हो जाए लेकिन वो जो है वो मियां साहब है ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है।